हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और इस यूनिट टेस्ट केसेस के अंदर हम देखने वाले हैं कि कंपोनेंट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं हम। कंपोनेंट के अंदर एचटीएमएल पार्ट हो या फिर वो एक कंपोनेंट की टीएस फाइल के अंदर कुछ फंक्शंस हो, उन सबको टेस्ट करके देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने यूनिट टेस्ट केसेस के बारे में बात करी थी, लेकिन उसके अंदर हमने मेजरली देखा था कि एक फाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं स्पेक वाली, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस कैसे बना सकते हैं टेस्टिंग के लिए, और उनको रन करके देखा था। राइट। सो इसके अंदर हम एक कंपोनेंट टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें 4-5 पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे स्पेक फाइल के अंदर कि स्पेक फाइल के अंदर कोड कैसा होता है, ताकि हमें आइडिया हो कि वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप स्पेक फाइल जनरेट करते हो तो काफ़ी सारा कोड अपने आप लिखा जाता है, ठीक है, बट स्टिल हमें उस कोड का आइडिया होना चाहिए कि वो कोड क्या काम कर रहा है। तो उसको हम समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोड ऑटो जनरेटेड होता है इसके अंदर। देन हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और उसके लिए हम जो HTML एलिमेंट होते हैं उनके लिए टेस्ट केसेस लिखेंगे, और जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी टेस्ट केसेस लिखेंगे जो TS फाइल के अंदर हमारे होंगे। राइट। तो सबसे पहले जल्दी से जो स्पेक फाइल का ऑटो जनरेटेड कोड होता है उसको समझ लेते हैं। राइट। सो उसके लिए हम आते हैं ऐप डॉट component डॉट स्पेक डॉट टी एस फाइल के अंदर। इसके अंदर ही क्यों आए? क्योंकि एक ही फाइल बाय डिफॉल्ट स्पेक होती है जो हमारी एंगुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। तो राइट, देखो इसके अंदर आपको बहुत सारा कोड दिख रहा होगा, बट इसके अंदर जो स्पेक टेस्ट केसेस है ना, वो 3 ही हैं यहाँ तक। राइट, ये 3 ही केसेस हैं। बाकी या तो कोड को इंपोर्ट करा गया है या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट कर गई है। इतने पार्ट को समझेंगे, और यही इतना पार्ट जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यही पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है जब भी आप नया कंपोनेंट या फिर नई स्पेक फाइल बनाते हो। तो राइट, जब मैं अभी के बाद जस्ट एक इसको समझने के बाद एक नया स्पेक फाइल और कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको ये वाला ऑटो जनरेटेड दिखेगा भी। राइट। सो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमने 3 चीज़ें इंपोर्ट करी हैं जिनकी हमें टेस्टिंग के लिए जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कुछ एंगुलर कोर से हमने टेस्ट बेड और असिंक यूज़ करा है। असिंक बेसिकली जो ऐसे फंक्शंस जो असिंकली बिहेव करते हैं या फिर जिनके अंदर प्रॉमिस रिजोल्व करने होते हैं, उनके लिए यूज़ में करे जाते हैं। टेस्ट बेड एक मेजर और मेन एपीआई होती है टेस्टिंग के लिए। इसी के बेस के ऊपर हम सारे के सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं। सारे के सारे टेस्ट केसेस को बेसिकली यही इन्हांस करता है। यहाँ पे देख सकते हो, टेस्ट बेड से ही हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन निकला है, और टेस्ट बेड से ही हमारा क्रिएट कंपोनेंट निकला है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे टेस्ट करेंगे पता चलती जाएंगी हमें। ठीक है। सो उसके बाद में हमने सबसे पहले चला बिफोर ईच। बिफोर ईच का मतलब क्या है यार, कि हर एक टेस्ट केस चलने से पहले, इससे पहले, फिर इससे पहले और फिर इससे पहले ये वाला कोड चलेगा। और इसके अंदर क्या क्या लोड होगा? सबसे पहले मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी, जिसके अंदर हमारा राउट वाला मॉड्यूल होगा वो ऐड हो जाएगा। राइट। राउट वाला मॉड्यूल एक ही मॉड्यूल है, इसीलिए हमारे पास ये लोड हो रहा है। राइट। देन हमारा जो कंपोनेंट होता है जिसके में टेस्टिंग कर दी है, उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। हम यहाँ पे ऐप वाले कंपोनेंट की डिक्लेरेशन करेंगे क्योंकि हम ऐप वाले की टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हम कोई यूज़र या फिर लॉगिन वाला कुछ कंपोनेंट होता तो हम उसकी डिक्लेरेशन करते, जैसा कि जब हम थोड़ी देर बाद में करने वाला हूँ उसको हम करके देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसने एक्सपेक्टेड करा हुआ है सबसे पहले, और टू बी ट्रूली, इसका मतलब कि क्या ये इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो गया है। अगर हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है तो इसको ये ट्रू रिटर्न करेगा। राइट। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट केस रन होगा। इसके अंदर हम इक्वल टू टेस्ट कर रहे हैं। ये वाले केसेस हम अभी रन करके भी देखेंगे, बट हम डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर। राइट। सो सबसे पहले मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। कोड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखूँगा ng generate C4 कंपोनेंट, और मेरे कंपोनेंट का नाम है यूज़र। राइट। और मैं जस्ट एंटर करूँगा और आप देखोगे 4 फाइलें जनरेट हो जाएंगी जो यूजली होती हैं एक फोल्डर के साथ, जिसके अंदर CSS फाइल, HTML फाइल और TS फाइल, और ये हमारी टेस्टिंग वाली फाइल। अब देखो, जैसे ही हमने इसको देखा तो आप देख सकते हो कि बहुत सारा कोड इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। राइट। अब चाहो तो आप इस कोड को हटा सकते हो, बट ये वाला कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। बट हम इस कोड को हटाएंगे नहीं, हम हमारे टेस्ट केसेस यहीं पे आगे लिखेंगे। राइट। और यहाँ पे आपको भी इजीली समझ में आ रहा होगा कि एसिंक है, टेस्ट बेड है। एक यहाँ पे नई चीज़ आई है, कंपोनेंट फिक्सचर। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है टेस्ट बेड के साथ में डिबगिंग करने के लिए और ऑटो चेंज करने के लिए। देखो, ऑटो चेंज का मतलब है कि जैसे ही हम कुछ ना कुछ इन्हांस करते हैं हमारे पेज के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है अगर हमारा टेस्ट केस रनिंग पोजीशन में है तो। राइट। और यहाँ पे हम जस्ट चेक करेंगे हमारे कंपोनेंट का इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है कि नहीं हो गया। राइट। सो अब मैं इस कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। राइट। और लेट्स से मैं यहाँ पे रखता हूँ कंपोनेंट नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र। राइट। और अब मैं यही चेक करना चाहता हूँ सबसे पहले कि क्या मेरे कंपोनेंट का नाम यूज़र है कि नहीं है। राइट। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र डॉट स्पेक डॉट टी एस के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे जस्ट सिंपली मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं आके टेस्ट केस लिखूँगा इट, और यहाँ पे लिखूँगा चेक कंपोनेंट नेम
राइट। और यहाँ पे मेरे पास एक एरो फंक्शन रहेगा जो हम यूजली यूज़ करते हैं, राइट। और इसके अंदर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू देंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, कंपोनेंट डॉट कंपोनेंट नेम, राइट। और ये क्या होना चाहिए, राइट, टू बी व्हाट, यूज़र, राइट। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ता है ng टेस्ट। जैसे ng टेस्ट रन करेंगे, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि एक ब्राउज़र को, क्रोम ब्राउज़र एक अलग से एप्लीकेशन ओपन कर देगा। ये आप देखना, अभी जस्ट जैसे बिल्ड बनती है हमारी वैसे बिल्ड यहाँ पे भी रेडी हो रही है। और इट्स अबाउट टू डन, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, राइट। तो देखो 5 टेस्ट केसेस हमारे यहाँ पे पास हो गए हैं। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 आप ये चेक कर सकते हो कि यूज़र वाले कंपोनेंट के अंदर है, 3 ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर। हमने एक खुद से बनाया था चेक टेस्ट कंपोनेंट, ये भी पास हो गया है, सब के सब पास हो गए। अब लेट्स इसको फेल करना है, ठीक है। तो अब हम यूज़र नहीं, लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐप, ये ऐप वाला कंपोनेंट है। लेट्स से गलती से लिख दिया या फिर लक बाई चांस हो गया है। सो जैसे ये दोबारा रन करेगा, लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन। तो ये हो गया। अब इसने बोला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी टेस्ट थी, यूज़र थी, बट जो आई है वो ऐप आई है, तो इसलिए टेस्ट केस फेल हो गया। तो अब यूज़र को पता चल जाएगा कि यार, सॉरी डेवलपर को, कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है और वो इसको फिक्स कर लेगा, राइट। अदरवाइज अगर मैनुअल टेस्टिंग करते हैं तो इसको शायद ना भी पकड़ पाए हम ऐसी चीज़ों को, राइट। सो दैट्स ग्रेट। देन लेट्स से कि हमने ये प्रॉपर्टी बनाई थी, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उसको हम टेस्ट करेंगे, राइट। और फंक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ सम, और सम फंक्शन विल एक्चुअली रिटर्न 100। लेट्स से यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन हो रही है और बाद में इसने 100 रिटर्न कर दिया, राइट। देन अब हम वापस आएंगे यहाँ पे और इसके लिए एक टेस्ट केस लिख सकते हैं। चाहो तो आप पिछले वाला हटा सकते हो, बट मैं इसी के अंदर लिखता हूँ चेक कंपोनेंट फंक्शन, राइट। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपोनेंट डॉट सम, और सम एक फंक्शन है, इसकी आउटपुट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 100, राइट। अगर 100 नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा, राइट। सो राइट, ये रन हो रहा है और एक्चुअली मुझे यहाँ पे वापस से यूज़र लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये टेस्ट केस हमें फेल ही दिखाएगा, राइट। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम आते हैं वापस से यहाँ पे और आप देख सकते हो कि ऐप कंपोनेंट के अंदर और यूज़र कंपोनेंट के अंदर 6 टेस्ट केसेस हो गए हैं टोटल। चेक कंपोनेंट फंक्शन ये भी तरीके से चल गया। अब इसको वही है कि फेल करना हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50, जो कि नहीं आ रहा है वहाँ से, राइट। और यहाँ पे एक टेस्ट केस फेल हो गया। क्या हम यहाँ से पैरामीटर भी पास कर सकते हैं? सो ये भी टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल पास कर देता हूँ, 30 एंड लेट्स से 20, राइट। तो इनका टोटल रिजल्ट है वो 50 आना चाहिए। और मैं यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से a, b, और यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस b, राइट। तो इसका जो टोटल रिजल्ट है वो 50 आएगा। दैट मीन्स वो टेस्ट के तरीके से रन हो रहा है। और लेट्स चेक हेयर, ये देखिए ये टेस्ट केस भी पास हो गया। दैट मीन्स दिस इज़ वर्किंग। और मैं इन दोनों का जोड़, अगर लेट से मेरे फंक्शन ने कुछ इनपुट दिया और कुछ मैं आउटपुट चेक कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस ही हो, यहाँ पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है और उसके बाद में रिजल्ट कुछ और आ रहा हो, राइट। अगर कुछ गलत रिजल्ट आएगा, लेट से यहाँ पे 100 करता हूँ मैं, तो क्या टेस्ट केस फेल होगा या नहीं होगा, ये भी चेक करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टेस्ट केस फेल हो गया है, राइट। उन्हें बता रही है एक्सपेक्टेड 50 था बट इसको मिला 100 है, जो कि गलत है। सो ऑलराइट, ये भी ठीक है। अब क्या हम कोई HTML एलिमेंट भी टेस्ट कर सकते हैं इसी तरीके से? तो फंक्शन चेक कर लिए, प्रॉपर्टीज चेक कर ली, यस हम वो भी टेस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं टेस्ट केस लिखने से पहले एक छोटा सा एक एलिमेंट डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं एक h1 टैग बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेड, राइट। और फिर लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र और इसको मैं क्लास देता हूँ यूज़र कंपोनेंट, राइट। सो अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यूज़र कंपोनेंट के अंदर जो क्लास है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो यूज़र है या कुछ और है, राइट। सो सिमिलरली हम उसके तरीके से ही अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, राइट। बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है कि जैसे मैं यहाँ पे एक जस्ट टेस्ट केस को कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले और मैं एक सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट लूँगा, राइट।
और कॉन्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शन, और कुछ भी जो कॉन्स्ट का नाम लिखना चाहो, राइट। और देन मैं यहाँ पे लिखूँगा फिक्सचर। फिक्सचर कहाँ से मिला हमें? फिक्सचर से मिला था हमें यहाँ से, जब हमने जस्ट टेस्ट करा डिस्क्राइब करा था। आप यहाँ से भी ले सकते हो, चाहो तो अपना नया भी बना सकते हो, बट मैं पुराने वाला यूज़ करूँगा जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, राइट। सो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपोनेंट इंस्टेंस, राइट। सॉरी माय बैड, इसके अंदर मुझे बेसिकली लिखना है नेटिव एलिमेंट्स, ताकि वो HTML के हमें एलिमेंट्स थे। देन एक्सपेक्टेड के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे कलेक्शन, और उसके बाद में होगा क्वेरी सिलेक्टर, राइट। एंड क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं इसको कम्प्लीटली हटा देता हूँ यहाँ से, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। देन क्वेरी सिलेक्टर के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हमारी क्लास का नाम क्या था, डॉट सी, ये समझ आएगा कि ये क्लास है, और यहाँ पे लिखेगा यूज़र कंपोनेंट, राइट। एंड देन टू, और यहाँ पे आता है कंटेन, और इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए यूज़र, राइट। सो एक बार के लिए क्लासेस एंड टैग दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हमारी क्लास है और इसके अंदर लिखा हुआ है यूज़र, राइट। दैट्स ग्रेट। सो नाउ लेट्स रन इट एंड टेस्ट इट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ चेक कंपोनेंट HTML कर देता हूँ सिंपली एलिमेंट। एंड लेट्स सी, ऑलराइट। तो यहाँ पे 2 टेस्ट केसेस फेल हुए हैं, सो लेट मी जस्ट रन इट अगेन। कई बार ऐसा होता है कि ये जस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। सो ओके, 2 टेस्ट केसेस अभी भी फेल हुए हैं। सो एक्चुअली एक तो हमें यहाँ पे 50 करना है, बिकॉज इसका टेस्ट केसेस था जो लास्ट टाइम करा था। और यस, एक्चुअली आई गॉट इट। इसके अंदर एक इशू है कि हमें जो क्वेरी सिलेक्टर है वो पहले बंद करना है, एंड टू कंटेंट एक्चुअली लास्ट अलग फंक्शन है, और इसके अंदर हम लिखना है टेक्स्ट कंटेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो एक बार फिर से चेक करते हैं हम। सो आई होप इस बार दोनों सक्सेसफुली रन हो जाने चाहिए। यस, आप देख सकते हो कि अब इसके अंदर सारे के सारे केसेस सक्सेसफुली रन हो गए हैं। कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।